हमारी यूनिट चल रही है काइनेमेटिक्स। आज इसका थर्ड लेक्चर है। एक मिनट रिकॉल करें जो पिछली दो क्लासेस में हमने पढ़ा, उसका वीडियो भी आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। पहले हमने ग्राफ्स के बारे में पढ़ा था कुछ, और फिर कल की क्लास में हमने एवरेज स्पीड या वेलोसिटी निकालने का कंसेप्ट पढ़ा था। आज मैं अभी उसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था लास्ट में आपको, कहा था कि उसका आंसर 50 आना चाहिए। वो क्वेश्चन सॉल्व हुआ क्या यस किसी सर। से? किसी से सॉल्व हुआ? उसी का मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने कराया था, उसका आंसर 48 आया था, और सेम वैल्यू के साथ मैंने कहा कि इसका आंसर आपकी केस में 50 आएगा। क्या फर्क है इन दोनों क्वेश्चन में? सर बोलो। सर उसमें तो रिटर्न हो रहा है, मोशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन सेकंड वाले क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन है। मतलब मोशन की डायरेक्शन चेंज। बेटा जी, जो हमने कल क्वेश्चन सॉल्व किया था, यदि आप उसको गौर से देखेंगे तो उसमें डायरेक्शन रिटर्न होने से कोई फर्क नहीं है, डिस्टेंस से डिस्टेंस का है, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं हो रही थी। उसमें वर्ड दूसरा है, प्रॉब्लम दूसरी है, कहानी दूसरी है। वो कहानी क्या है? मैं फिर उस चीज को जरा लिखता हूं। कल वाले क्वेश्चन को, ए बॉडी कवर half of journey with 60 kilometer per hour and remaining half journey at 40 kilometer per hour. Calculate average speed of the car. बॉडी या कार, जो भी पर्सन है, जो भी हम नाम लिखना चाहें। बेटा फर्क डायग्राम से आपको समझ में आएगा। अब मैं इसी क्वेश्चन को कल से थोड़ा और अपग्रेड कर रहा हूं। एक बार इसका आंसर 48 भी निकाल के दिखाऊंगा, एक बार इसी का आंसर 50 निकाल के भी दिखाऊंगा। एक वर्ड का फर्क कर रहा हूं इस क्वेश्चन में, दो पार्ट बना देता हूं। मैं देखता हूं एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करने की बाद। इसको पहला पार्ट, हाफ ऑफ इस जर्नी, ये कर दे रहा हूं, और एक पार्ट में एंड व्हाट इफ हाफ टाइम या हाफ पीरियड, टाइम वर्ड डाल देता हूँ। दो पार्ट में कर दे रहा हूँ इसके, एंड व्हाट इफ हाफ टाइम। पहले पार्ट का मीनिंग मैं ये निकाल रहा हूँ, हाफ ऑफ इस जर्नी, डिस्टेंस वाइज हाफ हाफ ले रहे हैं। ए से बी तक जाना है, बीच का पॉइंट मैंने सी मान लिया। ये आधा डिस्टेंस और ये आधा डिस्टेंस। यहाँ पर 60 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पर 40 किलोमीटर पर आवर है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया?
एक्स, टोटल डिस्टेंस एक्स, टोटल टाइम t1 प्लस t2। इस वाले पार्ट में टाइम t1, इस वाले पार्ट में टाइम t2। तो यहाँ का टाइम कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, x/2 डिस्टेंस अपॉन स्पीड 60, x/2 अपॉन 40। तो x को हम ले लिया 1/120 प्लस 1/80, 240 एलसीएम हो गया, x 2 प्लस 3 5/240 यानी x/48। तो देयरफॉर एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस हो गया x, टोटल टाइम है x/48, तो आंसर आ गया 48 किलोमीटर पर आवर, कल की तरह। नाउ सेकंड पार्ट जिसमें 50 निकालना है। तो यहाँ सेकंड पार्ट के लिए हमारा वर्ड क्या हो रहा है, हाफ टाइम, हाफ टाइम, हाफ पीरियड। तो इस सिचुएशन के डायग्राम में क्या होगा, हम ए से चले, बी के लिए टोटल डिस्टेंस एक्स ही है। जब 60 किलोमीटर पर आवर था तो हमारा टाइम टोटल का हाफ था, ये यहाँ तक पहुंचा। और यहाँ पे भी टाइम क्या है, t/2 है 40 की स्पीड से। इन दोनों पीरियड का डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा, x1 एंड x2। तो यहाँ पे मेरा टोटल टाइम जो है वो तो मैंने t ले लिया, टोटल डिस्टेंस x इक्वल टू x1 प्लस x2। और ये कैसे बनेगा हमारा, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, 60 इंटू t/2 प्लस 40 इंटू t/2, 30t प्लस 20t 50t। ये हो गया टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम आ गया। तो देयरफॉर एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम 50t अपॉन t। तो कितना आ गया, 50 किलोमीटर पर आवर। अब इस केस में आ जा रहा है 50, इस केस में आ रहा है 40, एक ही जैसा डेटा है यूज करने के लिए। तो फर्क किस बात पे आ रहा है कि क्वेश्चन के अंदर हमें एक चीज समझनी है कि वहां हाफ डिस्टेंस में डिवाइड हुआ या हाफ टाइम पे डिवाइड हुआ। क्योंकि जब हम एवरेज निकाल रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम दो कंसेप्ट चलेंगे हमारे। टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम दो कंसेप्ट हमारे चलेंगे। तो हम किस चीज की वहां पे प्रायोरिटी है हमें, ये हमें देखना पड़ेगा। इज इट क्लियर बेटा, ये समझ में आ रहा है क्वेश्चन? सर जो सेकंड वाला आपने t इक्वल टू 50 सेकंड निकाला है ना, हाँ, वो नहीं आया। उसमें क्या बात समझ में नहीं आई बेटा, ये बताओ, मैं उसी चीज को उसी हिसाब से समझाऊं। आपको जो बात बता रहा हूं गौर करने लायक बेटा, गौर करने लायक बात इसमें यह है कि आपका सेकंड वाले डायग्राम में डिस्टेंस आधा और आधा डिवाइड नहीं हुआ है। सेकंड वाले पार्ट में टाइम डिवाइड है, आधा एंड आधा। हाफ एंड हाफ क्या है, टाइम डिवाइडेड है। और पहले वाले पार्ट में क्या था, हाफ एंड हाफ डिस्टेंस था। डिस्टेंस था। क्वेश्चन को आप गौर से पढ़िए,
मैं फिर क्वेश्चन पे फोकस कर रहा हूं कि हम किस चीज में लेने हैं। हाफ ऑफ इस जर्नी, यहाँ पे हम सर डिस्टेंस के टर्म में काउंट कर सर रहे हैं सेकंड दूसरे पे। पार्ट दिया ना। हाँ सर, आगे आ गया सर। आपने जहाँ पे आपने 60/2 नीचे 2 लिया था, ऊपर x/2 आपने आपकी t/2 ले लिया। ठीक है सर। हाँ हाँ मल्टीप्लाई बना हाफ। आगे सर। ठीक है बेटा जी। और किसी बच्चे का कोई डाउट? सर हाँ बोलो बच्चे। यहाँ पर हाफ जर्नी का मतलब है टाइम हाफ हुआ है। देखो, हमने यही चीज पे फोकस करना है। अगेन गो बैक टू द क्वेश्चन। हाफ ऑफ इस जर्नी, हम क्वेश्चन गौर से पढ़ना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर जो आपको दो चीजें बहुत क्लियर कट करके दे रहा हूँ, एक पार्ट में कंफ्यूजन ना हो तो मैंने हाफ टाइम कर दिया। हाफ जर्नी से कई बार हमें कंफ्यूजन हाफ टाइम का भी हो सकता है, तो प्लीज रेफर टू द क्वेश्चन केयरफुली। जब आप क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ेंगे तो ये बात अपने आप समझ में आ सकती आएगी। आप में से जिन बच्चों ने बुक ले ली है, उन बुक में देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। हो सकता है कहीं पे हाफ ऑफ द जर्नी का सेंस वो टाइम से भी लगा है, लेकिन बाकी यदि सेंटेंस को टोटलिटी में आप पढ़ेंगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा कि सही बात क्या है। एनीथिंग एल्स? लेट मी टेक अनदर क्वेश्चन। A car covers its entire journey in 3 parts. For first half of the distance, it moves with 50 किलोमीटर पर आवर, या 60 किलोमीटर पर आवर कर लेता हूं, एंड remaining half of the remaining half of the journey is covered with 40 kilometer per hour and 50 kilometer per hour for equal intervals. Calculate average speed of car. अब बेटा जी, इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, इसको एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि एंटायर जर्नी 3 पार्ट्स में हो रही है। पहला पार्ट क्या है? हाफ ऑफ द डिस्टेंस। उसने ए से स्टार्ट करा, बी तक पहुंचा, जाना यहां तक है सी तक। ये टोटल डिस्टेंस x है, तो ए से बी का डिस्टेंस हो गया x/2।
हाफ डिस्टेंस की बात हो रही है। यहाँ पर स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर है। अब जो रिमेनिंग हाफ है, ये वाला पोर्शन भी x/2 होगा। ये दो पार्ट में कर रहा है, मैं यहाँ पॉइंट डी मार्क कर दूं। एक पार्ट में स्पीड 40 है, दूसरे पार्ट में स्पीड 50 है। यहाँ 40 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ 50 किलोमीटर पर आवर है। इन दोनों पार्ट में आधा आधा टाइम लग रहा है। मानो कि पहले वाले पार्ट में टाइम t1 था, दूसरे वाले पार्ट में टाइम t2 है, तो यहाँ पे भी t2/2 है और इस वाले पार्ट में भी t2/2 टाइम लग रहा है। यानी B से D तक जितना टाइम है उतना ही टाइम D से C तक है। तो टोटल डिस्टेंस तो मेरा पहले से ही डिफाइन हो गया, x, और टोटल टाइम जो होगा वो t1 प्लस t2 होगा। मुझे t1 और t2 की वैल्यू निकालनी है। t1 की वैल्यू यहां से निकालना काफी आसान है। फ्रॉम जर्नी A टू B, t1 क्या हो जाएगा, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, x/2 डिवाइडेड बाय 60, x/120। ये तो बड़े आसानी से आ गया, बट क्या इतनी इजीली हम t2 को निकाल पाएंगे इस डायग्राम के अकॉर्डेंस में? तो आंसर इतना इजी भी नहीं है। फॉर 30 सेकेंड लेट्स ट्राई टू एनालाइज दिस प्रॉब्लम कि t2 को हम किस तरीके से निकालें। नाउ यू नीड टू रिमेंबर, यदि आपने जिस तरीके से हमने ये कैलकुलेट करा टाइम, इस तरीके से इसको आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, बाद में करके ट्राई करना। आप क्या ध्यान रखो कि भाई ये दोनों डिस्टेंस अलग अलग कैलकुलेट करने हैं और उनका सम x/2 बनाना है। दोनों डिस्टेंस अलग अलग कैलकुलेट करके उनका सम x/2 बनाना है। B से D का डिस्टेंस की बात कह रहा था आपसे, 40 इंटू t2/2। B से D का डिस्टेंस 40 इंटू t2/2 होगा। यानी कि 20t2, ये हो जाएगा 50 इंटू t2/2, यानी 25t2, और इन दोनों का सम x/2 था। also from diagram x/2 क्या है, BD प्लस DC है। तो 20t2 और प्लस 25t2, ये हो गया 45t2। तो यहां से आपको t2 मिल जाएगा x/90। अब हमें टोटल टाइम मिल जाएगा फिर। तो टोटल टाइम क्या था, t1 प्लस t2। t1 हमने पहले निकाला है x/120,
और ये हो गया x/90। इन दोनों को मिला के हम सॉल्व कर दें तो 360 इसका एलसीएम आएगा 3x प्लस 4x, यानी 7x/360। अब टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम हमारे पास आ गए। देयरफॉर एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस x, टोटल टाइम 7x/360, तो कितना हो जाएगा? x कैंसिल, ये पलट जाएगा 360/7 किलोमीटर पर आवर। नाउ सी द क्वेश्चन, बताइए क्या डाउट्स आते हैं। Now student, tell me any doubt? एक कैब ड्राइवर took a person to a hotel directly 12 kilometer away through a wrong route which took 3 hours and 30 kilometer in distance. Calculate average speed and, हाँ बोलो ईशांत। गलती से हो गया था सर। Calculate average speed and average velocity अब क्वेश्चन को डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि वो ए से बी तक जाना था उसको, जो कि स्ट्रेट 12 किलोमीटर है, लेकिन वो अजीब से टेढ़े मेढ़े रास्ते से लेके गया कैब ड्राइवर, और इस रास्ते से टोटल डिस्टेंस जो पड़ा वो 30 किलोमीटर पड़ा। तो हमें यहाँ एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों कवर करनी है। हियर टोटल टाइम जो लगा वो तो लगा है आपका 3 आवर। टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट जैसे कह सकते हैं हम, ये दोनों चीज़ों को हमें यहाँ पे समझना है।
ये ए से बी तक ये जो एक्चुअल पाथ लेंथ है वो तो होती है डिस्टेंस, तो एक्चुअल पाथ लेंथ कितनी हो गई 30 किलोमीटर, और ये हो गई डिस्प्लेसमेंट 12 किलोमीटर। Therefore, एवरेज स्पीड, तो यहां पर टोटल डिस्टेंस सीधे सीधे एक ही टर्म में हमें मिल जा रहा है। पहले वाले क्वेश्चन की तरीके से हमें अलग अलग कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये हो गया 30/12 यानी कि 2.5 किलोमीटर पर आवर, और एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे हम, तो टोटल टाइम 3 दे रखा है, तो ये हो जाएगा आपका 10 किलोमीटर पर आवर, और डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा 12, और टाइम कितना रहेगा अगेन 3, तो ये कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझिए इसे बेटा गौर से, फिर बताइए। सर आपने डिस्प्लेसमेंट 12 किलोमीटर क्यों लिया है? बेटा डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है और प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट। यहाँ से जर्नी स्टार्ट करी हमने, माना बी पॉइंट तक जा रहा है, ये फाइनल पॉइंट हो गया। इनके बीच का जो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, वो जो डायरेक्ट डिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, और ये हमें 12 किलोमीटर दे रखा है। आप क्वेश्चन को गौर से पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है कैब ट्रेवल टू के पर्सन टू होटल डायरेक्टली 12 किलोमीटर अवे। डायरेक्टली वो पोर्शन क्या है 12 किलोमीटर। यहाँ से उसने पिक करा, यहाँ पे होटल होगा आपका इस पोजीशन पे, तो ये पोजीशन क्या है डायरेक्टली 12 किलोमीटर अवे है, तो वो पोर्शन डिस्प्लेसमेंट हुआ। और कोई डाउट किसी बच्चे का? सर एवरेज वेलोसिटी में टाइम 3 आवर्स लेंगे? टाइम तो दोनों ही केस में सेम रहेगा, तो टाइम तो उतना ही लगा उसका, रास्ते का फर्क है, ये टाइम सेम रहा।